उत्तरकाशी का रामलीला मैदान शहर का दिल है, लेकिन यहाँ मौजूदा तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। इस मैदान में जिस काम के लिए तैयार किया गया था, यहाँ बस वही काम छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां हो रही हैं। यहाँ के जिम्मेदार भी सब जानते हुए भी मौन हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक मैदान में अतिक्रमण। राम भरोसे उत्तरकाशी का रामलीला मैदान। शहर का हार्ट है मैदान, लेकिन लगता है हार्ट। मैं यहाँ से हट भी जाऊँगा इस पद से तो मैं रामलीला मैदान के लिए काम करता रहूँगा। रामलीला मैदान हमारे शहर का हार्ट है, उसको हम सबको सोचना चाहिए और सबको सोचना पड़ेगा, तभी उस रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण बच पाएगा। उत्तरकाशी का रामलीला मैदान शहर का हार्ट है, लेकिन यहाँ मौजूदा वक्त में फिलहाल हाट लगता है। हाट को संभालने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष खबरों पर सफाई दे रहे हैं। रामलीला मैदान को आजाद मैदान से जाना जाता है, लेकिन केवल नाम से ही आजाद है। यह मैदान अब रखरखाव के अभाव में दयनीय स्थिति में है। देखिए, रामलीला मैदान सबसे पहले तो लोगों को सोचना पड़ेगा, ये हम सबका मैदान है और हम सबको ही रामलीला मैदान की फिक्र करनी पड़ेगी, तभी रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण संभव है। हमने बहुत प्रयास किया, हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में था और मैंने बहुत सुंदर रामलीला मैदान को बनाया था, लेकिन रामलीला मैदान में की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी है। सबसे पहले तो हमारे पास अभी तक जो है पार्किंग की व्यवस्था की बहुत दिक्कत है, जिस वजह से जब सीजन आता है तो फिर हमें पार्किंग के लिए रामलीला मैदान खोलना पड़ता है और रामलीला मैदान की स्थिति थोड़ा ख़राब हो जाती है। उसके बाद माघ मेला भी आता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रामलीला मैदान बहुत बेहतर तो नहीं रह पाया, लेकिन मैं यहाँ से हट भी जाऊँगा इस पद से तो मैं रामलीला मैदान के लिए काम करता रहूँगा। रामलीला मैदान हमारे शहर का हार्ट है। खासकर जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा पार्किंग से। जिस दिन वहाँ रामलीला मैदान में गाड़ियाँ खड़ी होनी बंद हो जाएगी, पार्किंग की व्यवस्था हमारी सुचारू हो जाएगी, तो रामलीला मैदान पुनः हरा भरा हो जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष सब जानते हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? साहब को हमारे संवाददाता ने कोई नई जानकारी नहीं दी है। इनको सब कुछ पहले से ही पता है। तो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले उत्तरकाशी के नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो एसी वाली गाड़ी से उतरकर एक बार ऐतिहासिक मैदान की दुर्दशा देख पाएं? बहुत बड़ी कमजोरी है प्रशासन की। इसके बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि इसके लिए कई बार प्रयास किए गए, कई संगठनों के द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं होता है। एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शहर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पार्किंग के चलते भी इसमें जो है बहुत बड़ी दिक्कत आती है। फिर जितना शहर के कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो कूड़ा है, गंदगी है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और जिसमें कि मैं तो जहाँ तक समझता हूँ नगर प्रशासन का, नगर पालिका का इसमें बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो है अंडरटेकिंग भी नगर पालिका के है, तो नगर पालिका की ही कमजोरी कहूँगा मैं तो इसको। लाखों रुपए घास पर खर्च, फिर कौन चरने लगा घास? अतिक्रमण की वजह से स्थानीय लोग हैं परेशान। रामलीला मैदान में नगर पालिका ने कुछ समय पहले यहाँ लाखों रुपए की घास भी लगवाई थी, पर उस घास के मैदान को आखिर कौन खा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पहले इस मैदान पर कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, पर आज यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जा रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे जो ये चल रहा है अतिक्रमण ज़्यादा ही चल रहा है, और यहाँ पर हम खेलते भी हैं। इस मैदान में काफ़ी कुछ करा है हमने, इसमें टूर्नामेंट भी कराया है, फुटबॉल भी, और अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गया, गंदगी हो रही है, उधर भी गंदगी, चारों तरफ गंदगी। अब देखो यहाँ क्या हाल हो रखा है, फिर में गाड़ी हो रखी है नगर पालिका की। देखो अब पर्ची डेली काटते हो, अब करें क्या बताओ? कितने रुपए देते तुम? 30 रुपये ठेली। अब बताओ क्या करें? हमें तो एक साइड दे दो सर, अब और कोई नहीं है, हमें तो एक साइड दे दो, अपना किनारे पे लगा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच फील्ड में अपना जो भी करें। अब देखो, अब आप देख ही रहो क्या स्थिति हो रही है फील्ड की। खेल मैदान बन गया आवारा जानवरों का बसेरा। बरसात में आजाद मैदान में कीचड़ ही कीचड़। यानी जिस फील्ड में खेल प्रतिभाओं को खेलना था, वहां पार्किंग की जा रही है, और जो जगह खाली रह गई थी वहां अवैध अतिक्रमण कर ठेलियां खड़ी कराई जा रही हैं। मैदान आवारा जानवरों का बसेरा बन गया है, लेकिन प्रतिभाएं घर में ही कैद होने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी जनपद के केंद्र बिंदु इस मैदान में कभी माघ मेला, तो कभी सैनिक मेला,
तो कभी भगवत कथा का पांडाल लगता था, जिसके कारण यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात के समय इस मैदान में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है। इस मैदान की अगर मैं बात करूं तो इतने यहाँ पर नगर पालिका हो, शासन प्रशासन हो, इसी फील्ड में आते हैं। पूरी इसकी जो है अगर देखा जाए चारों तरफ तो पार्किंग हो गई है और पूरे जो है शहर के जितने भी जानवर हो यहाँ पर आते हैं, सुअर यहाँ पर आते हैं और फील्ड कीजिए पूरा जो है पूरे गड्ढे कर दिए गए। अगर मैं बात करूं रेनी सीजन की, जब बरसात होता है तो बरसात में यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा जो कीचड़ हो जाता है। कुछ साल पहले यहाँ पर 30 लाख की घास लगाई गई थी नगर पालिका के द्वारा, लेकिन वो 30 लाख की घास कहाँ चली गई? ये जानवर चर गए या खुद नगर पालिका खा गई, आसमान निकल गया, या फिर ये जो है धरती उसको जो है समा गई है। कहना बड़ा टफ है, क्योंकि कई बार यहाँ पर जो शासन प्रशासन को अवगत भी किया गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका की है जिम्मेदारी, दे रहे सफाई। खबर पर कब तक साहब देते रहेंगे दलीलें? शहर के इस ऐतिहासिक मैदान को संभाल कर रखना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन पालिका अध्यक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा यह तो आपने सुन ही लिया। अब सवाल उठता है कि क्या जब तक मीडिया कर्मी अधिकारियों को नींद से नहीं जगाएंगे तो तब तक ऐसे ही अधिकारी गहरी नींद में सोते रहेंगे? और अगर है तो फिर ऐसे अधिकारियों की जरूरत ही क्या है? उत्तरकाशी से HN 24/7 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। दीपक, जिस तरीके से रामलीला मैदान के ये हाल हैं, क्यों यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों इसकी अनदेखी की जा रही है? जी दिव्या, बिल्कुल आपको बता दूं कि जनपद जो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, तो उत्तरकाशी जनपद का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जनपद मुख्यालय के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। और यहाँ पे काफी समय पहले जो यहाँ पे कई खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पे की जाती थी, जिसमें कि जो है हमारे उत्तरकाशी जनपद से कई ऐसे खेल प्रतिभाएं उभरी है जिन्होंने की जो है राष्ट्रीय लेवल पे नाम कमाया है। लेकिन विगत कई सालों से जो है जब वर्णवत यहाँ पे त्रासदी हुई थी, तो उसके बाद से जो है इस मैदान में जो है पार्किंग शुरू कर दी गई थी। और जब यहाँ पे जो है आज की डेट में आप देखें तो चारों तरफ गाड़ियां लगी है, जिसके कारण से जो यहाँ पे जो खेल प्रतिभा वो खेल नहीं पा रही है। जी, अगर पालिका अध्यक्ष की बात की जाए और यहाँ पर क्या दलीलें दी जाती है, क्यों यहाँ पर काम नहीं हो रहा? क्या फंड्स की कमी है या फिर नियत की मंशा की कमी है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो नगर पालिका जो निवर्तमान अध्यक्ष है उनसे मेरी जो है बात हुई थी, तो उनका कहना था कि उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में जो है सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की यहाँ पे कहीं व्यवस्था नहीं, जिसके कारण से जो है वहाँ पे जो है यात्रा सीजन में जो है गाड़ियां लगवानी पड़ती है, और जिसके कारण से जो है वहाँ पे ये दिक्कतें आ रही है। हालांकि बीच में वहाँ पे जो है बहुत अच्छा हो गया था, वहाँ पे घास लगा दी गई थी, लेकिन वो घास कहाँ गई अब तक किसी को कुछ पता नहीं है। जी, अभी के जो हालात हैं यहाँ पर, जो है ठेले लगाए गए हैं, गाड़ियों की पार्किंग है, पशु जो हैं आवारा यहाँ पर लेटे हुए हैं, ये तमाम जो तस्वीरें हैं, क्या नजर जनप्रतिनिधियों को भी नहीं आती? चलिए, पालिका अध्यक्ष तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या इस मानना है इस मामले में? जी बिल्कुल, जो उत्तरकाशी का जो ये आजाद मैदान है, यहाँ से हर रोज जो है जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, और क्योंकि एक उत्तरकाशी का हार्ट है, और यहाँ पे जो है जो अधिकारी कर्मचारी सभी लोग लगभग जो है दिन में एक बार जरूर इस क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही, इससे ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। जी, अच्छा, खेलने कूदने का भी यहाँ पर मैदान आपने कहा था, घास यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन अब क्या स्थिति है? कितना पैसा इसमें इसकी रखरखाव के लिए पहले खर्च हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं बात करूं, अभी कुछ ही टाइम पहले जो यहाँ पे 30 लाख रुपए की घास लगाई गई थी, लेकिन वो घास कहाँ गई अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बीच में जो है इससे जो है बच्चे खेलने में लगे थे, प्रतियोगिता आयोजित भी होने लगी थी। उसके बाद जो घास थी वो जो गाड़ी की पार्किंग वहाँ पे शुरू हो गई, तो उसके बाद जो वो घास जो है गाड़ी के कारण से जो उखड़ने लगी थी। जी, बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी साझा करने के लिए। और पृथ्वी नेथानी, एक स्थानीय निवासी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पृथ्वी जी, बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 में। जी मैम। पृथ्वी जी, ये जो रामलीला मैदान है, इसकी अनदेखी क्यों हो रही है आपके हिसाब से? क्या समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हाँ जी मैम, अगर मैं उत्तरकाशी रामलीला मैदान या आजाद मैदान की अगर मैं बात करूँ, जिसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, लेकिन अगर इस मैदान की दिशा और दशा के बारे में अगर बात की जाए तो 2003 में
जब से ब्रह्मावत पर्वत का वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, पूरी कांग्रेस की सरकार उस समय थी, कांग्रेस के स्थानीय विधायक के द्वारा वहाँ पे पूरी मिट्टी तो वहाँ पे डाली गई है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो रामलीला मैदान का ये है, लेकिन उसी मिट्टी के चलते आज की डेट में अगर मैं रेनी सीजन की बात करूं, इतने बड़े गड्ढे, इतनी ज्यादा कीचड़ वहां पर हो जाती है। तो फील्ड की ये बात है कि जब तो धूप है तो बहुत ज्यादा धूल निकल जाती है और बरसात में वहाँ पे बहुत बड़े वहाँ पे जो है गड्ढे बन जाते हैं, पूरे कीचड़ हो जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य नगर पालिका का, नगर पालिका का जो रख रखाव होता है उसके हिसाब से वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। अगर मैं रामलीला मैदान की अगर तीसरी बात कहूँ तो क्योंकि रामलीला मैदान एक ऐसा मैदान है जहाँ पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम वहाँ पे होते रहते हैं। वहाँ पर जो ऐतिहासिक पारंपरिक माघ मेला भी वहाँ पर जो आदि अनादि कालों से चलता आ रहा है। और फिर वहाँ पर जो है रेड़ी ठेली और इतनी गंदगी वहाँ पर होती है। वहाँ पे गन्ने के जूस, कई प्रकार के वहाँ पे ठेलियां लगाई जाती है। जब वहाँ पर 30 लाख की घास लगाई गई थी कोरोना काल के दौरान, वो घास कहाँ चली गई, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। और अगर नगर पालिका के हिसाब से अध्यक्ष से, वार्ड सदस्य से अगर पूछा जाए तो वो कभी भी जो है बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि और वार्ड सदस्य भी और अध्यक्ष भी और वहाँ के स्टाफ भी चोर मोहतरे भाई वाली बात है मैडम ये। और बड़ा दुर्भाग्य उत्तरकाशी वालों का, इस रामलीला मैदान जहाँ पे भगवान श्री राम की लीला वहाँ पर की जाती है, आज के डेट में वहाँ पर केवल कीचड़ ही कीचड़ और दुनिया भर के वहाँ पर जानवर जो है मतलब धूप सेकते रहते हैं। ऊपर से वहाँ पर कई लोगों को, आते जाते लोगों को सींग भी मारते रहते हैं। सुअरों के द्वारा वहाँ पर उस मैदान का कई प्रकार से जो वहाँ पर गड्ढे किए गए हैं और जो भी जानवर उस फील्ड में मरते हैं तो नगर पालिका के द्वारा उनको वहीं पर ही दफनाया जाता है, जो कि हमारे आंखों के सामने ये काम हुआ है। जब उनको बोला जाता है तो फिर वही कुंभकर्णी निद्रा में या अपनी जो है तानाशाही चलाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया पृथ्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ रमेश सेनवाल जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है रमेश जी HNN 24/7 में। धन्यवाद मैम। रमेश जी, यहाँ पर जो हालात है रामलीला मैदान के, हाट कहा जाता है ये पूरे शहर का, लेकिन इसके ये हालात क्यों है? आपको क्यों क्या लगता है कि क्या कमी रह गई है आप लोगों की तरफ से? मैम एक्चुअल कमी तो कुछ नहीं रही जी। मैंने तो बहुत सुंदर इस रामलीला मैदान के अंदर पूरी इसमें घास लगाई थी और वो घास तो कई महीनों तक सबने देखी, लेकिन दिक्कत हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत है पार्किंग की। और पूरे शहर में कहीं पार्किंग नहीं है और खासकर जब यात्रा सीजन होता है तो बहुत ज्यादा प्रशासन पे दबाव होता है और प्रशासन भी की भी मजबूरी कहाँ ले जाए, तो इसलिए वो गाड़ियां वहां पर खड़ी होती है। उसकी वजह से सारे रामलीला मैदान में जो गड्ढे होते हैं परेशानी होती है। हालांकि रामलीला मैदान में तो माघ मेला भी होता है और तमाम सामाजिक काम होते हैं बहुत सारे और राजनीतिक कार्य हुए होते हैं। कोई इनका मेला भी ये भगवान वहाँ होता है और सैनिक मेला वहाँ होता है, तो कार्यक्रम सारे उसमें होते हैं। पर सबसे ज्यादा दिक्कत अगर रामलीला मैदान में है तो वो उसका कारण है पार्किंग। बड़ी बड़ी जब गाड़ियां आती तो पूरे गड्ढे कर देती है, बुरा हालत कर देती है। और पार्किंग अब तक कहीं बन नहीं पाई। सरकार ने एक पार्किंग बना तो रही है, लेकिन अभी हालांकि बहुत छोटी ना काफी है और पार्किंग बननी चाहिए। तो जब रामलीला मैदान में गाड़ियां जाना बंद होगी तो रामलीला मैदान की स्थिति ठीक होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन के पास चार्ज है, DM साहब रामलीला मैदान को देखेंगे और बहुत सुंदर उसका स्वरूप करेंगे जैसे पूर्व में था, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा रमेश जी, यहाँ पर 30 लाख की जो घास लगाई गई थी, जनता का कहना है वो कहीं नजर नहीं आ रही, वो घास गई कहाँ सर? मैडम 4 साल से वो घास लोगों को दिखती रही लगातार। जब उसके ऊपर गाड़ियां चली, गड्ढे हुए और ये सैनिक मेला हुआ, तो अभी भी घास दिख रही है वहाँ पर। ऐसा नहीं है गई किसी ने खाई थोड़ी हो, 3 साल तक खूब देखी लोगों ने, तो वो कहीं नहीं गई। वो तो ये आप सौंदर्यीकरण करते हैं लगातार, उस पर यूज करते रहेंगे तो ये तो सदर प्रक्रिया है ना, वहाँ तो हमेशा सौंदर्यीकरण करना पड़ेगा, वो खराब होता रहेगा जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती। अच्छा, पार्किंग की आपने बात कही सर, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी की जाती हैं, तो क्या अलग से इसी एरिया में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई थी जब पार्किंग की जरूरत महसूस होने लगी? तो पार्किंग मैम देखो 2 धाम का पड़ाव है उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री का मुख्यालय है। और अब तो लोकल में ही लोगों के पास 50 गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां हैं, लेकिन आप देखो तो पूरे बाजार में कहीं जाओगे तो सड़क में गाड़ियां खड़ी होगी। बाजार में जब पुलिस ने चालान शुरू किए तो लोगों ने रामलीला मैदान के अंदर गाड़ियां डालनी शुरू कर दी। अब सब लोकल लोग हैं, किसको मना किया जाए, मना भी किया गया,
कई बार नगर पालिका ने गेट लगाए, लोग लड़ने भिड़ने को आए थे, व्यापार में लगे साहब हमारा तो व्यापार चौपट हो गया है, तो गाड़ियां पहले किनारे खड़ी की, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत प्रेशर होता है, तो पूरा जाम हो जाता है, तो पुलिस की मजबूरी होती है, प्रशासन की मजबूरी होती है कि आप गाड़ियां खड़ी करवाइए, इसलिए ये दिक्कतें आती है। हालांकि वो मैदान खेल मैदान है और उसको खेल मैदान ही रहना चाहिए, पर सच बात यह है कि जब तक पार्किंग की व्यवस्था माकूल नहीं होगी प्रशासन के द्वारा, तब तक रामलीला मैदान का स्वरूप सुंदर नहीं हो पाएगा। अच्छा रमेश जी, एक आखिरी सवाल, आप लोग जब पार्किंग की बात कहते हैं, कोई प्रस्ताव भेजा गया था शासन प्रशासन को कि एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या कोई जगह चिन्हित की गई या फिर उस पर काम होना शुरू भी नहीं हुआ है? किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? कई बार भेजा गया प्रस्ताव और उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री ने दिए भी हैं। उसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में काम पूरा भी हो जाएगा। लेकिन वो पार्किंग बहुत नाकाफी हो, 20-25 बस की है और 40-50 में छोटी गाड़ियां आती है। वो पार्किंग भी बहुत छोटी है, भी पार्किंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है शहर में। और मैं तो सरकार से मैंने चिट्ठी भी लिखी है डीएम साहब को भी, जो भी सरकारी बिल्डिंगे बने, गैर सरकारी बड़े मॉल बने, जैसे ज्ञान मॉल बना, तो उसमें लोग पहले नीचे जो अंडरग्राउंड सबसे नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग रखे, उसके ऊपर कुछ भी बनाए, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था बहुत अव्यवस्थित है, पूरे शहर की है, खाली एक जगह की नहीं है। बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।